नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण के दो टॉपिकों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द, और जो दूसरा टॉपिक है वो है ढेर शब्द के बदले एगो शब्द। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक हैं इनमें से जेएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए हर बार देखा गया है कि एक ना एक प्रश्न जरूर ही आते हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोनों टॉपिक को आरंभ करते हैं। तो उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी कोश कर मुताबिक पर्यायवाची शब्द कर अर्थ होएल समानार्थक शब्द। मतलब हिंदी के मुताबिक पर्यायवाची का जो अर्थ होता है वो होता है समानार्थक शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कर अर्थ होएल उ शब्द जे समान अर्थ कर बोध करवावत होक। ठीक है, मतलब कि वैसा शब्द जो उसी प्रकार के अन्य शब्द जैसा कुछ समान भाव प्रकट करता है तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो नागपुरी का जो कुछ प्रचलित पर्यायवाची शब्द है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ एक प्रचलित पर्यायवाची शब्द जो कि नीचे है, उनमें से पहला है नजीक। तो नजीक का होता है धीरे, ठावे या पासे। ठीक है, ये सब क्या है? नजीक का मतलब होता है कि पास, धीरे का मतलब होता है कि पास, ठावे का मतलब ही पास, और पासे का मतलब होता है कि पास ही है। ठीक है, उसी प्रकार नरम, तो नरम का होता है गुलगुल, लुबुर लुबुर या लिबिर लिबिर। ठीक है, तो ये नरम का पर्यायवाची शब्द था। आगे है गोला। गोला का होगा पांडरा, पंडरा या सावना। ठीक है, तो गोला बैला या सावन बैला ये सब होता है नागपुरी झारखंड के क्षेत्रीय जगहों पर देखा जा सकता है कि जो बैल होते हैं वो हल्का गुलाबी टाइप से होते हैं तो उनको गोला बैला बोला जाता है या सावना बैला बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है सोंटा। ठीक है, सोंटा का मतलब है दोस्ता स्टिक। स्टिक है सोंटा का मतलब, तो सोंटा से हो जाएगा पैना, पीटे ले मतलब पीटने वाला वस्तु, या पैना या लौरी। ठीक है, उसी प्रकार है खटेक, मतलब मेहनत, कमायक या भूति। खटेक मतलब होता है कि मेहनत करना। ठीक है, उसी प्रकार आगे है रेखा। रेखा का होगा चिन्हा या लकीर। जैसे कि कोई चीज़ जाता है तो वहाँ पर पांच बन जाता है तो उसी को बोला जाता है रेखा। ठीक है, आगे है सटेक। सटेक का मतलब होता है सपरेक, अरे सॉरी सजेक। सजेक का मतलब होता है कि सपरेक या तैयार होक। ठीक है, तो तैयार, तो सजेक का मतलब उसका जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है सपरेक या तैयार होना। ठीक है, तैयार। आगे है मुद्दा। मुद्दा का मतलब होता है मनेक या मगीर। ठीक है, मुद्दा का मतलब होता है कि कुछ वस्तु का मतलब। ठीक है, उसी के जैसा समानार्थी। आगे है नजीक। तो नजीक का हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि धीरे, ठावे या पासे होता है। उसी प्रकार आगे है फरके। तो फरके को होता है छिनगल या जुदाई। ठीक है, जैसे कि एक वस्तु यहाँ पास है, एक वस्तु एक दूसरे से क्या है, ये फरके है, यानी कि छिनगल है, अलग अलग है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि आइग। तो आइग का होता है अंगूर, अनल या दहन। उसी प्रकार इच्छा का होता है चाह, कामना, अभिलाषा। उसी प्रकार जनाना का होता है जनी, नायर या महिला। ठीक है, या औरत हो सकता है हिंदी में। आगे है सुंदर। सुंदर का होता है बेस, मनोहर या सुहावना। पंक्षी, पंक्षी का होता है चराई। ठीक है, जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं तो चराई मनक उड़त हैं। ठीक है, उसी प्रकार गछ है, तो गछ का हो जाएगा वृक्ष, पेड़, पौधा। ठीक है, आगे है हवा। तो हवा का होता है बयार या धूका। नागपुरी में हवा बयार इसको ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो अगला टॉपिक है ढेर शब्द के बदले एगो शब्द। तो हम लोग ढेर शब्द कर एगो शब्द के टॉपिक में भी कुछ इम्पोर्टेंट ढेर शब्द के एगो शब्द के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो इसके मीनिंग क्या होता है कि ढेर शब्द मनक ठाव पहे यदि एक शब्द कर प्रयोग करल जाएला जे विशिष्ट अर्थ गर्भित होएला तो कथन ज़्यादा प्रभावशाली और भावपूर्वक बन जाएला। मतलब ज़्यादा शब्द का प्रयोग हम लोग न करके यदि उसी शब्द को छोटा रखेंगे तो वो क्या है, एक विशिष्ट अर्थ वाला शब्द बन जाता है। ठीक है, जो कि वो वाक्य में आ जाता है तो क्या हो जाता है, भावपूर्ण बन जाता है। ठीक है, मतलब उस वर्ड का जो है मीनिंग उसमें वाक्य में कुछ भाव प्रकट करता है तो उसको बोला जाता है कि ढेर शब्द के बदले एगो शब्द।
ठीक है। आगे है कि कुछ एक प्रचलित ढेर शब्द कर एगो शब्द निम्न है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि ऊ भूइयाँ जेकर में कुछो न उपजेला, तो ओकरा के ऊसर कहल जाला। ठीक है, जैसे कि हम लोग बार बार यदि टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ऊ भूइयाँ जेकर में कुछ नहीं उपजेला, ऊ भूइयाँ जेकर में टाँट टिकिर है, ऊ भूइयाँ जेकर में पत्थर ढेला पत्थर है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऊसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऊसर बोलने में क्या है कि कम समय भी लगेगा और ये वर्ड जो है प्रभावशाली भी है। ठीक है, और इतना लंबा बोलने से हम लोग बचेंगे, डायरेक्ट ऊसर बोल देंगे। उसी है लेवेक देवेक बात, मतलब कचिया पैसा। ठीक है, आगे है जेकर बियाह नहीं होए है, तो का है कुंवार है। ठीक है, जेकर बियाह नहीं होए है वो कुंवार है। ठीक है, तो पहले नौकरी के ले ला फिर बियाह कर लिहा। ठीक है, तो जेकर बियाह नहीं होए है वो का है कुंवार है। आगे है जे लुगा के नी पिंधल गेलक है, तो मतलब जौन सा साड़ी है उसको नहीं पहनेगा तो क्या है अभी नया है, तो हो जाएगा नवा लुगा। ठीक है, मतलब वो नवा नवा लुगा अभी बाजार से लाइल गए हैं। आगे है जेकर काया थुलथुल है, तो ओकरा मोटका कहल जाला। ठीक है, काया का बा थुलथुल तो ओकर कहल जाला मोटका। आगे है हीने हुने छिटाल लय। ठीक है, तो हीने हुने छिटाल लय तो उसको बोला जाता है छितराइल है। ठीक है, मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है, हिंदी में इसको बिखरा बोला जाता है। उसी प्रकार आगे है जेकर एगो आँख है, मतलब एगो आँख है और एगो नहीं है तो उसको बोला जाता है काना। ठीक है, नागपुरी में उसको काना बोला जाता है। जे गाय दूध देवेला, तो जे गाय दूध देवेला ओकरा दुधारिर गाय कहल जाला। ठीक है, जहाँ बियाह होएला, तो जहाँ बियाह होएला ओकरा मड़वा कहल जाला। ठीक है, उसी प्रकार है जेकर आग धार धार होए। ठीक है, तो जेकर आगे का है धार धार होए तो का है चौक है, मतलब चोखा है, मतलब नुकीला है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला। ठीक है, तो पानी जैसा है तो पंसोर है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं कि यदि सब्जी में ज़्यादा पानी टाइप से हो गया है मसाला तो बोलेंगे कि पंसोर सब्जी है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है जे लाल रंग कर होएला, तो का है ललहुन है। जो लाल रंग के है वो ललहुन बा और जो उजला रंग के बा वो चरका बा। आगे है लड़ाई करे वाला मर्द, तो झगराहा बोलल जाला, और लड़ाई करने वाली जनानी तो झगराही। आगे है जे जनाना नाच गान करेला ओकरा नचनी कहल जाला। ठीक है, आगे है जनाना कर भेष में नाचे वाला मर्द के नटुआ कहल जाला। ठीक है, आगे है जे खेत में हर चलायक, तो जौन खेत में हर चलायक ओकरा हरवाहा कहल जाला। ठीक है, आगे है जे एखन कर बनाल है तो ओकरा टटका कहल जाला। ठीक है, जैसे कि ताज़ा खाना बनाया गया है तो उसको क्या है कि ताज़ा है, लेकिन अभी नागपुरी में से टटका बोला जाता है। आगे है जे घर में घुसल रहेला ओकरा घर घुसना कहल जाला, यदि वह मर्दाना रही तब, लेकिन वह जनाना रही तो ओकरा घर घुसनी कहल जाई। उसी प्रकार आगे है जेकर ठन कुछो नखे, तो जेकर ठन कुछो नखे ओके कंगाल कहल जाला, मतलब रुपया पैसा ओकरा पास नहीं है, तो जेकर ठन कुछो नखे ओकर कंगाल कहल जाला। अब आगे के कुछ ढेर शब्द के बदले एगो शब्द और देख लेते हैं। आगे है दोस्तों गाँवे कर बड़ आदमी, तो ओकरा जिम्मेदार कहल जाला। ठीक है, और हिंदी में उसको जमींदार बोला जाता है। जे आदमी कुछो न बुझेला तो ओकरा बेलूरा कहल जाला। ठीक है, और जे आदमी कुछो न बुझेला ओकरा बेलूरा कहल जाला। इसी अलावा तोहिन कुछ ना कुछ बुझ लिहा और ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिहा। आगे है जे एकदमे करिया है ओकरा भुजुंग करिया कहल जाला। ठीक है, उसी प्रकार आगे है जौन ठीना गोबर जमा करल जाला ओकरा गोबर गड्ढा कहल जाला। ठीक है, मतलब गोबर को जमा करने वाला जगह या स्थान। जौन ठीना नहाल जाला ओकरा घाट कहल जाला। आगे है जौन ठीना धान मीसल जाला तो ओकरा खरिहान कहल जाला। ठीक है, आगे है बारी के ओगरे खातिर ऊंच घर के माचा कहल जाला। ठीक है, मतलब कोई चीज़ फसल है तो फसल को जानवरों या पशु पंक्षी से बचाने के लिए खेत में एक ऊंचा सा लगा दिया जाता है रखवारी के लिए फसल का, उसको बोला जाता है माचा। आगे है कि पोरा से बनाल अन्य राखेक वाला वस्तुत के जगह को डिमना कहल जाला या मोरहा कहल जाला। आगे है बांस कर बनाल अन्य राखेक वाला वस्तु के दौरा कहल जाएगा या खांचा कहल जाला।
उसी प्रकार आगे है कि गांव कर देवता, तो गांव कर देवता के गांव देवता कहल जाला। गांव कर पूजा ठाव को मड़ई कहल जाला। ठीक है, आगे है घर कर बाहरे जोन ठीना पानी चुएला ओकरे ओहारी कहल जाला या ओरी कहल जाला। ठीक है, आगे है जे घर कर छाइन छालेला ओकरा छाइन छरवा कहल जाला। ठीक है, मतलब घर में काम करने वाले व्यक्ति जो कि उसमें बांस से जो घर बनता है उसमें बांधा जाता है उसको छाइन छरवा कहल जाला। जे माटी कोड़ेला ओकरा कमिया कहल जाला। आगे है जे झाड़ फूंक करेला ओकरा भगत ओझा या गुनी कहल जाला। जे जनी झाड़ फूंक करेला ओकरा भगताइन या ओझाइन कहल जाला। घर में पूजा पाठ करवाए वाला के बाम्हन कहल जाला। पर्व त्योहार में नोह काटे वाला के नौवा कहल जाला। दूसर के पैसा कौड़ी उधार देवे वाला के महाजन कहल जाला। आगे है कि जे कर्जा में डूबल है ओके ऋण खौका या कर्जदार कहल जाला। ठीक है, आगे है खौब गायक बजायक वाला के रसैका कहल जाला। खौ में गोटियायक वाला आदमी के बकबकिया कहल जाला। जे धान रोपेला रोपनी कहल जाला। नली कल पानी से सड़ल माटी के कादो कहल जाला। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि जेएसएससी से किसी एग्जाम के रिलेटेड अन्य विषय का जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाएं, वहाँ पे सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।